नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर की दुनिया में झांकने वाले हैं और एक ऐसे गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं जो हर इमरजेंसी में सबसे पहले एक्शन में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैक्टर 3 की। कभी सोचा है कि जब कागज से हल्का सा कट लग जाता है तो खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के एक कमाल के सिस्टम का नतीजा है। और इस पूरे सिस्टम की शुरुआत करता है फैक्टर 3। तो चलिए मिलते हैं शरीर के इस छिपे हुए गार्डियन से, यानी फैक्टर 3 से। ये हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन इसका काम जिंदगी बचाने वाला है। तो आखिर ये फैक्टर 3 है क्या? असल में ये एक प्रोटीन है जिसे टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। ये हमारी कोशिकाओं की दीवारों में मानो छिपा बैठा रहता है और जैसे ही कोई चोट लगती है, ये खून को जमाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला अलार्म बजा देता है। मजे की बात यह है कि इस गार्डियन के कई नाम हैं। मेडिकल की दुनिया में इसे फैक्टर 3, टिश्यू फैक्टर या टीएफ, थ्रोम्बोप्लास्टिन और CD142 इन सभी नामों से जाना जाता है ये सब एक ही चीज। और ये रहता कहाँ है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये हमारे दिमाग, फेफड़ों, प्लासेंटा जैसे बहुत ज़रूरी अंगों के टिश्यूज में मिलता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये नॉर्मली खून में घूमता नहीं रहता, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये गलत समय पर खून के थक्के ना बना दे। तो फिर इस गार्डियन को एक्शन में कब बुलाया जाता है? जाहिर है, जब शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है, यानी जब कोई चोट लगती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जब हमारी किसी खून की नली को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये छिपा हुआ गार्डियन फैक्टर 3 पहली बार खून के सीधे संपर्क में आता है। बस ये एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह काम करता है जो पूरे सिस्टम को जगा देता है। इस सिग्नल के मिलते ही एक बहुत ही तेज और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया शुरू होती है जिसे क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं। ये शरीर का कह सकते हैं एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डोमिनो इफेक्ट। जैसे ही पहला डोमिनो गिरता है, एक के बाद एक सारे अपने आप गिरते चले जाते हैं। फैक्टर 3 बस वही पहला डोमिनो है। तो चलिए देखते हैं ये डोमिनोज गिरते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला, चोट लगी, फैक्टर 3 खून के सामने आया। दूसरा, ये खून में मौजूद फैक्टर 7 से जुड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है। तीसरा, ये नई जोड़ी मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करती है। चौथा, एक्टिवेट हुआ फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और आखिर में ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के धागों में बदलता है, जो एक जाल बुनकर खून का बहना रोक देता है। और जानते हैं ये सब कितनी देर में होता है? यकीन करना मुश्किल है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है। हमारा शरीर वाकई में कमाल का है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। क्या हो अगर यही बचाने वाला गार्डियन विलन बन जाए? हर पावरफुल चीज की तरह फैक्टर 3 का भी एक डार्क साइड है, जो तब सामने आता है जब ये गलत समय पर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ फैक्टर 3 के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ ये एक हीरो है जो चोट को ठीक करता है, खून बहने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ ये विलन बनकर सही सलामत खून की नलियों में थक्के बना सकता है, जिससे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और जान पर भी बना सकती है। और जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और DIC जैसी बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर या सेप्सिस जैसी कुछ हालतों में भी फैक्टर 3 के गलत तरीके से एक्टिव होने पर खतरनाक थक्के बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर इस इतने पावरफुल सिस्टम को काबू में कैसे रखता है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए शरीर में ही एक बहुत शानदार चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम मौजूद है। और इस सिस्टम का मेन प्लेयर है TFPI, यानी टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर। ये आप कह सकते हैं शरीर का अपना एक नेचुरल ऑफ स्विच है। इसका काम ही है फैक्टर 3 की एक्टिविटी को रोकना, ताकि जरूरत से ज्यादा थक्के ना बने। तो ये ऑफ स्विच काम कैसे करता है? इसका तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। सबसे पहले TFPI जाकर एक्टिवेटेड फैक्टर 10A को पकड़ लेता है। फिर ये दोनों मिलकर उस शुरुआती जोड़ी को, यानी फैक्टर 3 और फैक्टर 7A के कॉम्प्लेक्स को रोक देते हैं। और बस थक्का बनने की पूरी प्रक्रिया अपनी जड़ से ही रुक जाती है। अच्छा, फैक्टर 3 की अहमियत सिर्फ शरीर के अंदर तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल लैब्स में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है,
खासकर एक बहुत ही कॉमन टेस्ट में जिसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी टेस्ट कहते हैं। ये समझने के लिए कि किसी इंसान का खून कितनी जल्दी जमता है, लैब में उसके प्लाज्मा के सैंपल में थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी फैक्टर 3 मिलाया जाता है और फिर बस टाइम नोट किया जाता है कि थक्का बनने में कितना समय लगा। इसी से डॉक्टर्स क्लॉटिंग से जुड़ी परेशानियों का पता लगाते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जो नई नई रिसर्च हो रही है वो ये बता रही है कि फैक्टर 3 सिर्फ खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये तो शरीर में सूजन, सेल सिग्नलिंग, नई खून की नलियों के बनने और यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी में भी बड़ा रोल निभाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या फैक्टर 3 सिर्फ क्लॉटिंग का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है या फिर ये हमारी सेहत को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर रेगुलेटर है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर में छिपी एक मामूली सी लगने वाली चीज़ असल में कितनी असाधारण है।